हेलो एवरीवन। सो इस लेक्चर में हम टाइम, डे, मंथ, सीजन को देखेंगे कि हम उसे कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द ईयर, टाइम कैसे देखना है, और फिर हम लास्ट में करेंसी का जो चैप्टर है उसे देखेंगे, मनी का। तो इसके लिए आप जो है ऑल इन वन क्लॉक यूज कीजिए। बहुत ही ब्यूटीफुल टूल रहता है ये। इसमें जैसे आप ऊपर देख सकते हैं कि डेज ऑफ द मंथ बताने के लिए रहता है। तो कौन सी तारीख है आज, कौन सी डेट है आज, 20 है। तो यहाँ पे कौन सा डे चल रहा है वीक का, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे। तो यहाँ पे इसे आप रखवा सकते हैं बच्चों से। कौन सा मंथ चल रहा है अभी, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। तो यहाँ पे ऐसे बच्चे जो है वो रखेंगे। इसमें आप देख सकते हो कलर कोडिंग भी है। तो जो सीजन है, जैसे कि अगर ऑटम चल रहा है तो ऑटम वाले जो मंथ्स हैं वो पिंक में कलर कोडेड है यहाँ पे। तो समर वाले जो सीजन है वो यहाँ पे जो है ऑरेंज में कलर कोडेड है। तो इस तरीके से भी आप थोड़ा सा बच्चों को बता सकते हो। और यहाँ पे देखोगे आप, जैसे मिनट और आवर लिखा हुआ है, मिनट हैंड और आवर हैंड में। तो बहुत ही ब्यूटीफुल टूल जो है ये, इस पूरे चैप्टर को और कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए यूज किया जाता है। इसके अलावा एक जो है, आप स्टैंड अलोन ऐसी क्लॉक जो हम यूज करते हैं, ये जो है टीचर्स कॉपी है, बड़ी रहती है जनरली, और ये स्टूडेंट्स कॉपी है, बच्चों को दी जाती है। अगेन इसमें भी आप जैसे देखोगे तो मिनट और आवर जो है वो क्लियरली मेंशन्ड है यहाँ पे। तो ये हम टाइम सिखाने के लिए यूज करते हैं बच्चों को। ओके, सो विद दिस इन माइंड अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब जैसे अगर अपन मंथ की बात करें और डे की बात करें तो जनरली ये बच्चे नर्सरी, एलकेजी में सीखते हैं। उन्हें पता रहता है मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, एटलीस्ट वो रिपीट करते रहते हैं। कुछ राइम्स वगैरह में आते हैं ये सारी चीजें, या बच्चों को ईवीएस या कोई सब्जेक्ट में पढ़ाया जाता है। सेम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये भी एक बच्चों को नॉलेज होता है। और फिंगर्स के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाता है। 1 यानी जनवरी, 2 यानी फरवरी, 3 यानी मार्च, या 1 यानी मंडे, 2 यानी ट्यूसडे, 3 यानी थर्सडे, 3 यानी वेनसडे, 4 यानी थर्सडे। तो कुछ इस तरीके से बच्चे जो हैं वो सीखे हुए रहते हैं। तो डे और मंथ की जब बात आती है तो आपको काफी इजी रहेगा सिखाना। आपको ब्रशअप कराना है चीजों को, और जो है स्पेलिंग्स सिखानी है बच्चों को, और वापस से याद कराना है कि 1 में जो है वो मंडे आता है, ट्यूसडे, कई बुक्स में 1 में संडे रहता है। तो आप अपनी बुक के हिसाब से आपके स्कूल में क्या लिखा है उसे आप देख सकते हैं, और वैसे ही आप पढ़ाएं कि 1 में मंडे है कि 1 में संडे है। मंथ्स के केस में भी सेम रहेगा कि 1 में जनवरी आएगा, 2 में फरवरी आएगा, 3 में मार्च आएगा, फिर अप्रैल आएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है आप बच्चों को पढ़ाएंगे। सो विद दिस इन माइंड, जब टाइम आएगा तो उसका हम कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो अब जो है हम टाइम को कैसे पढ़ाते हैं उसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, क्योंकि ये बच्चे जो है वो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जनवरी, फरवरी तो उन्हें पता है। तो इसमें आप अगर ऑल इन वन क्लॉक तो रहती है जनरली अपने पास में स्कूल में, अगर आप ये यूज करते हैं तो अच्छी चीज है ऑल इन वन। पर अगर आप इसे यूज करते हैं तो मच मच बेटर रिजल्ट आता है। इसे एक ये स्टूडेंट कॉपी हो गई, ये टीचर्स। तो पहले तो आप सिर्फ टीचर्स कॉपी रखोगे अपने पास, बच्चों को ये नहीं दोगे। शुरू में कुछ पता नहीं है तो खेलने लग जाते हैं, तोड़ भी सकते हैं। तो अगर आप छोटी क्लॉक नहीं भी दें, अवॉइड भी करें तो भी चल सकता है। बच्चे यूकेजी में, क्लास 1-2 के बच्चों को आप वो दे सकते हो। तो आपको बच्चों को पहले बताना है, देखो बेटा ये क्लॉक है, ऐसे राउंड है, ठीक है। फिर आप बताओगे देखो क्लॉक में कैसे नंबर्स बने हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपके साथ में वो रिपीट करेंगे और काउंट करेंगे कि कैसे नंबर्स बने हुए। फिर आप बताओगे देखो बेटा 2 हैंड है क्लॉक में, ठीक है। ये जो 2 लंबे लंबे इनको क्या बोलते हैं, हैंड बोलते हैं। क्या है ये, हैंड है। कितने हैंड्स है, 2 हैंड है। जो बड़ा वाला है बेटा उसको हम मिनट हैंड बोलते हैं, जो छोटा वाला है उसको आवर हैंड बोलते हैं। बस सेकेंड हैंड पे अभी अपने को नहीं जाना, यही 2 हैंड इंट्रोड्यूस करना है और इतना बताना है, ठीक। आप चाहें तो अपनी क्लासरूम में एक बड़ा सा क्लॉक नीचे फ्लोर पे बना सकते हैं। तो नीचे जो आपके पास फ्लोर रहता है उसमें आप एक बड़ा सा क्लॉक, और ब्लैक बोर्ड में भी बड़ा सा क्लॉक बनाइए। और यहाँ पे जो है आप जो है 12, 1 2 3 ऐसे जो है पूरा बांट लीजिए चीजों को। तो ड्रॉ करके बताइए कि ये जो बड़ा हैंड है, और एक जो है वो, सॉरी, मैं एक काम करता हूँ कि बड़े हैंड को जो है 6 पे रखता हूँ और छोटे हैंड को 12 पे। तो उससे बच्चे क्या है समझेंगे भी कि 6 o'clock हो रहा है।
बड़ा हैंड आप ऊपर बना लिए और छोटा हैंड नीचे बना लिए। ठीक है। इसमें मैं एक गलती कर दिया कि बड़े हैंड को मुझे मोटा दिखाना चाहिए, मैंने पतला दिखा दिया। तो ये भी एक अवॉइड कर सकते हैं आप मिस्टेक, कि बड़े हैंड को जो है आप मोटा दिखाएं, तो उससे भी बच्चे थोड़ा समझेंगे कि वो बड़ा हैंड है। तो मैं थोड़ा मोटा बना रहा हूँ बड़े हैंड को। तो छोटे हैंड को हम जो है थोड़ा पतला दिखा सकते हैं। इसमें बच्चे क्लियर कट समझ जाएंगे कि बड़ा हैंड कौन सा है, छोटा हैंड कौन सा है। तो आपको ये बताना है कि ये बड़ा हैंड जो है वो मिनट हैंड रहता है और छोटा हैंड जो है वो आवर हैंड रहता है, इस तरीके से। तो आप मोटा बना सकते हैं मिनट हैंड को, अच्छा मोटा बनाइए, और आवर हैंड क्योंकि छोटा हैंड है तो उसे छोटा और पतला दोनों बना दीजिए। तो इस तरीके से आप पहले इंट्रोड्यूस करोगे कि देखो क्लॉक में बेटा कैसे रहती है। क्लॉक सबसे ऊपर में 12 रहता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो थोड़ा एक लेआउट आप बच्चों को बताओगे। तो पहली एक क्लास तो आपकी इसी में चले जाएगी कि आप बच्चों से क्लॉक ड्रॉ करवा रहे हो ब्लैक बोर्ड में, उनकी नोटबुक्स में आवर हैंड मिनट हैंड बनवा रहे हो। तो एक आध क्लास पहले इसमें जाने दीजिए, अच्छे से बच्चे जो है समझ जाएं, लेआउट बना लें, सीख जाएं, और देख देख के इसको इमिटेट करने लग जाएं बच्चे। ये जो बना हुआ है इसको इमिटेट करने लग जाएं। ठीक है, फिर ये आवर हैंड मिनट हैंड बच्चे सीख गए। तो अब आपको शुरू में सिर्फ और सिर्फ बच्चों को ओ क्लॉक पढ़ाना है। यानी ये जो है आवर है, जो मिनट हैंड आपको 12 पे रखना है, बस आवर हैंड को आपको जो है ये करना है। तो आप बोलोगे कि बेटा अगर आवर हैंड 1 पे आता है तो 1 ओ क्लॉक टाइम हो गया है, 2 पे आता है तो 2 ओ क्लॉक टाइम हो गया, 3 पे आता है 3 ओ क्लॉक टाइम हो गया, 4 पे आता है 4 ओ क्लॉक टाइम हो गया। और रिपीट कराना है कि 1 पे है तो कितना टाइम हो गया बच्चों, 1 ओ क्लॉक, 2 पे है तो कितना टाइम हो गया, 2 ओ क्लॉक। अभी क्वार्टर ये सब आपको नहीं पढ़ाना है, 5 मिनट पास्ट, 10 मिनट पास्ट, ये सब क्लास 2/3 में आएगा। अभी सिर्फ आपको जो है ये पढ़ाना है कि ये जो है अपना 12 पे है, और ये जो है अपना यहाँ पे 1 पे है तो 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, 3 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, 6 ओ क्लॉक, ऐसे कर करके आपको फिर एक क्लास में पूरा ये रिपीट कराना है। तो एक दो क्लास आप ये रिपीट कराओगे, फिर बच्चों को आगे बुलाओगे, पूछोगे कि बताओ क्या टाइम हुआ है, 1 बाय 1 आके बताओ, या बोलो कि चलो मेरे को 8 ओ क्लॉक बना के बताओ। तो ये जो है 12 में रहेगा और ये 8 पे आएगा। तो इस तरीके से आप जब बार बार ना रिपीट करोगे बच्चों के सामने में, बार बार उनको करके दिखाओगे, तब जो है बच्चे सीखेंगे और समझेंगे कि क्लॉक में हो क्या रहा है, एक्चुअली में टाइम कैसे देखना है। सो इस तरीके से आपको बार बार सिखाना है बच्चों को। जो है जमीन पे जब आप क्लॉक बनाओगे तो आप बोल सकते हो चलो 4 ओ क्लॉक हो गया, तो बच्चे जो है सारे 4 पे जाके खड़े हो जाएंगे, 4 ओ क्लॉक हो गया, 6 ओ क्लॉक हो गया, 6 पे जाके खड़े हो जाएंगे जमीन में। तो इन मेथड से आपको बार बार सिखाना है कि 6 ओ क्लॉक हो गया, 4 ओ क्लॉक हो गया, 10 ओ क्लॉक हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपको बच्चों को सिखाना रहेगा, बार बार रिपीट करके। फिर आप उन्हें स्टूडेंट्स कॉपी दे सकते हो अपनी, बोलोगे कि बेटा चलो 5 ओ क्लॉक मुझे ड्रॉ करके बताओ। तो ये जो है ये तो 12 पे चला जाएगा, और 5 ओ क्लॉक के लिए ये जो है ये 5 पे जाएगा। तो कुछ इस तरीके से जो है बच्चे जो है वो ड्रॉ करेंगे 5 ओ क्लॉक। तो ये कुछ मेथड्स हैं जो आपको यूज करने रहेंगे टू टीच चिल्ड्रेन प्रॉपरली। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप पढ़ाइए बच्चों को, ड्रॉ कर करके। अब उनकी कॉपी में बोलिए, फिर आप क्या है कि उनकी कॉपी में ऐसी खाली क्लॉक दे सकते हो और बोलोगे कि मेरे को 5 ओ क्लॉक ड्रॉ करके बताओ। तो पहले तो बच्चों से ये क्लॉक ड्रॉ करवा लिया, सी बेसिक। ठीक है, तो ये 12 1 2 3 4 5 6, तो ऐसा आप ड्रॉ करवा लिए। बोले कि आप बताओ बेटा 7 ओ क्लॉक ड्रॉ करके बताओ, तो बच्चा जो है छोटा हैंड यहाँ रखेगा और बड़ा हैंड ऐसा कुछ यहाँ बनाएगा। तो ये आपको सिर्फ ऐसा गोला बना के देना है बच्चे को और खुद बोलना है मेरे को आप 7 ओ क्लॉक ड्रॉ करके बताओ कैसे होता है। बार बार जब आप इसको इस तरीके से रिपीट करोगे तो बच्चा जो है आसानी से सीखेगा। तो टूल्स से ब्लैक बोर्ड में बच्चों से गेम खिलवा के 4 ओ क्लॉक पे खड़े हो, 8 ओ क्लॉक पे खड़े हो, ये सब अपने को यूज करना है। तो यही चीजें अब जो है स्लाइड्स में लिखी हुई है, ब्लैक बोर्ड और क्लॉक। विल बी लिमिटिंग अवर सेल्फ टू ओ क्लॉक ओनली। हम क्वार्टर और 10 पास्ट, 5 पास्ट ये सब अभी नहीं पढ़ाएंगे, सिर्फ 12 ओ क्लॉक, 4 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक यही पढ़ाएंगे अभी अपन। ठीक है, जस्ट टेल देम देयर इज अ मिनट हैंड एंड देयर इज एन आवर हैंड, बट कीप द मिनट हैंड एट 12 ऑलवेज। मिनट हैंड को हटाना नहीं है, अभी सिर्फ ओ क्लॉक पढ़ाएंगे तो 12 पे ही रहेगा मिनट हैंड। ओके, रिपीट अगेन एंड अगेन, टीच हाउ टू रीड 1 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक, रिपीट करा करा के। ठीक है, कैन प्ले एक्टिविटी आप बिग क्लॉक बना सकते हो, और वही एक स्टूडेंट को
मिनट हैंड का आप 12 में रख दिया और एक स्टूडेंट को आवर हैंड बनाए, तो वो आवर हैंड जो है 4 o'clock बोले तो वो बच्चा 4 पे जाएगा, 5 o'clock बोले, 7 o'clock बोले, 9 o'clock बोले तो वो बच्चा वैसा घूमता जाएगा। और बता सकते हो कि देखो बेटा मिनट हैंड जो है वो 12 पे ही है। तो ऐसे दो बच्चों का ग्रुप बना सकते हो और बोल सकते हो कि चलो 3 o'clock बना के होता, तो एक मिनट हैंड जो है वो 12 पे चला गया और एक बच्चा जो है वो 3 पे खड़ा हो गया। तो ऐसे आप गेम खिला सकते हैं बच्चों को। तो ये इस तरीके से पढ़ाओगे आप बच्चों को कि वी मस्ट नॉट वेस्ट टाइम। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ये बता दिए कि गॉसिप वॉसिप नहीं करना है। तो क्लॉक जो है वो टाइम बताती है, 2 हैंड्स होते हैं, लॉन्गर 1 मिनट हैंड होता है, ये सारी चीजें आप जो है वो बताओगे। एग्जाम्पल अगर फिर आप 7 o'clock ड्रॉ करना है, बच्चों को पूछो ये क्या है, तो बच्चे यहाँ पे 2 o'clock लिख के बताएंगे आपको। ये कितना है 6 o'clock, तो ऐसे लिख के बता रहे हैं। 7 o'clock ड्रॉ करना है तो ये 7 पे छोटा वाला कर दिए 5 o'clock। तो इस तरीके से आप बच्चों को एक्सरसाइजेस दे सकते हो और उनको बोल सकते हो कि कंप्लीट करें वो। ठीक है, अब 6 o'clock बोला है तो ये यहाँ पे आ जाएगा, 8 o'clock में ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ये सारी चीजें रहती हैं। ये कितना हुआ है 2 o'clock, तो 200 लिखे बच्चे, 2 These are some of the exercises that can be given to children. Okay. तो डेज ऑफ द वीक और सीजन तो जनरली बच्चों को पता रहता है, तो मैं इसमें ज्यादा टाइम अब स्पेंड नहीं करना चाहता। आप जनवरी फरवरी फिंगर्स यूज करके, ऑल इन वन क्लॉक यूज करके फ्लैश कार्ड जो है ला सकते हैं आप क्लास में, और बच्चों से पूछ सकते हैं कि फर्स्ट मंथ कौन सा रहेगा। तो बच्चे जनवरी बोलेंगे तो आप फर्स्ट में जनवरी को होल्ड कर लिया एज अ टीचर, फिर फरवरी बोलेंगे तो सेकंड पोजीशन पे आप फरवरी को होल्ड कर लिए, मार्च बोलेंगे तो मार्च को, अप्रैल। तो इस तरीके से जो है आप फ्लैश कार्ड्स को एक एक करके बच्चों से पूछ पूछ के होल्ड कर सकते हो। तो ये एक तरीका और है। स्पेलिंग्स आपको सिखानी है, डेज इन द वीक कौन से होती है उनकी स्पेलिंग, या आप राइम्स यूज कर सकते हो। मंडे ट्यूसडे क्लैप क्लैप क्लैप, वेडनेसडे थर्सडे टैप टैप टैप, फ्राइडे सैटरडे ऑलमोस्ट डन, संडे सो मच फन। इस तरीके से आप कुछ पढ़ा सकते हो। और फ्लैश कार्ड यूज करना है, स्पेलिंग सिखानी है बच्चों को, और बार बार इसको रिपीट बार बार आपको कराना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चैप्टर होता है ना, ये एक दिन में आप नहीं सिखा सकते मंडे ट्यूसडे वाला। तो आपको जब खाली टाइम मिलता है, जैसे कि आज आपका पीरियड का 2 मिनट 3 मिनट बच्चा, चलो बच्चे मंडे ट्यूसडे रिपीट करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, या जनवरी फरवरी रिपीट करेंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। तो ऐसे बच्चे जो है वो रिपीट करते हैं। तो आपको खाली टाइम में एक बार तो जैसे पढ़ा लिया, पर खाली टाइम में बार बार आपको रिपीट कराना है, बच्चों को स्पेलिंग याद करानी है। तो कुछ इस तरीके से जो है आप पढ़ा सकते हो बच्चों को, फिंगर्स यूज करके 1 2 3 4। फ्लैश कार्ड जैसे मैंने बताया कि जनवरी का फ्लैश कार्ड पहले रख लिए, फिर फरवरी का, फिर मार्च का, तो रहेगा। ठीक है, नेम ऑफ द मंथ्स आपको पढ़ाने रहेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर। फ्लैश कार्ड वाला टेक्निक मैं एक बार और रिपीट कर देना चाहता हूँ। फ्लैश कार्ड में होगा ये कि जैसे आप अपने हाथ में कुछ फ्लैश कार्ड्स पकड़े रहोगे जिस तरीके से, तो बच्चों को बताओगे कि बेटा इसमें से कौन सा वाला फर्स्ट मंथ है। तो बच्चे अगर जनवरी बोले तो आप जनवरी को अपना फर्स्ट कर लिए, सपोज ये जनवरी है, फर्स्ट हो गया। फिर बच्चों को पूछोगे सेकेंड मंथ कौन सा है, फरवरी बोले तो फरवरी का यहाँ कर लिए फ्लैश कार्ड। ऐसे आप अपने हाथों से या एक दो बच्चों को बुला के ऐसे फ्लैश कार्ड्स पकड़ा के उनको बता सकते हो, देखो जनवरी फिर फरवरी फिर मार्च। तो ऐसे फ्लैश कार्ड्स आप अरेंज कर सकते हो बच्चों से पूछ पूछ के कि कौन सा कहाँ पे आएगा, और उनको दिखा दिखा के कि चलो ये है फिर ये है। तो ये एक तरीका है जो बच्चे से आप पढ़ा सकते हो, जिससे ऑल इन वन क्लॉक यूज कर सकते हो आप सीजन वगैरह पढ़ाने के लिए। तो आप एक्टिविटी फ्लैश कार्ड अरेंज करने के लिए दे सकते हो। एक बार में जो है 3-4 डेज 3-4 मंथ्स पढ़ाएं, पर अभी बच्चे जो है बड़े हो गए हैं यूकेजी में, तो आप थोड़ा ज्यादा भी पढ़ा सकते हो। मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2, वेडनेसडे के लिए 3, ऐसे फिंगर्स यूज करने हैं। तो आप इसको फाइनल बेल से 5 मिनट पहले रिपीट करा सकते हो हर रोज इस चैप्टर को, बच्चे ज्यादा अच्छे से समझेंगे। तो ये है, जैसे आप इसमें मैच दे सकते हो। ऑर्डिनल नंबर हमने सिखाया ही था बच्चों को, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो जनवरी कौन सा हो गया, फर्स्ट मंथ हो गया। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो, फिफ्थ डे ऑफ द वीक। तो ये मैचिंग जो है ये थोड़ा नया हो जाता है यूकेजी के बच्चों के लिए, और ये एक अच्छी एक्टिविटी है जो आप एग्जाम में दे सकते हो ऐसा मैच करने के लिए। ठीक है, तो अब मनी का कॉन्सेप्ट पे आते हैं हम। तो मनी में अभी आपको बच्चों को बस बेसिक ही बताना है कि जैसे कि 17 रुपीज का है तो कैसे 17 रुपीज होगा। इस कोई 5 रुपीज की चीज है, तो अगर मेरे पास 2 रुपीज है और 3 रुपीज है तो उसको ऐड करता हूं तो 5 रुपीज बनता है।
तो इसमें आप बच्चों को क्या है, गेम खिला सकते हो, कुछ चिप्स लेके आ गए, बिस्किट ले आए, या कुछ ऑब्जेक्ट्स लेके आ गए, और उन ऑब्जेक्ट्स का बताया कि तुम्हारे पास इतना पैसा है, अब मेरे को इसमें से 17 रुपीज निकाल के दो और मेरे से ये ऑब्जेक्ट लेके चले जाओ। तो बच्चा मान लो अगर 30 रुपीज है तो उसमें से 17 कैसे निकालना है, या 100 रुपीज में से 17 कैसे बनाना है, तो वो सारी चीजें जो है वो अपने को गेम करके सिखाना है। कि अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक 5 रुपए का है और एक 7 रुपए का है, तो 5 + 7 = 12। तो वो सारी चीजें अपन गेम करा करा के बच्चों को सिखा सकते हैं। एडिशन ही है ये एक तरीके से, और थोड़ा बहुत सब्सट्रैक्शन है इस वाले चैप्टर में। ओके, तो हियर द मेन एम इज टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड इट्स इफेक्ट ऑन मनी। तो क्योंकि नंबर ही है एक तरीके से, 3 + 5 कर रहे हैं, 10 - 3 कर रहे हैं, वही कर रहे हैं हम यहाँ पे भी। तो एक्सटेंशन ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ही पढ़ाइए। प्ले एक्टिविटी जो है कर सकते हो, हर चिल्ड्रेन को 10-10 रुपया घर से लाने बोल सकते हो। टीचर जो है चिप्स अगर ला सकता है तो 10-10 रुपया नहीं लाए चिल्ड्रेन तो 1-1 रुपए के कॉइन्स आप मंगा सकते हो, या खुद आप 1-1 रुपीज के कॉइन्स जो है 30-40 कॉइन्स आप ऐसे अरेंज कर सकते हो, या हर बच्चे से 1-1 रुपीज के 1-2 कॉइन्स आप मंगा सकते हो। और फिर जो है आप बाय सेल वाला एक्टिविटी जो है कर सकते हो। क्लासरूम में आप क्या कर सकते हो, एक थोड़ा शॉप टाइप का कटआउट बना लिए कार्डबोर्ड का, तो शॉप को ऐसे चिपका सकते हो, तो वो बहुत अच्छी एक्टिविटी दिखती है। तो कार्डबोर्ड का आप एक कटआउट बना लिए शॉप जैसे, ऐसा बस आप एक छोटा सा ऐसा कटआउट बना लिया और यहाँ ऊपर में शॉप लिख लिए और यहाँ पे ऐसा खुला छोड़ दिया, और इसको आप एक बेंच या टेबल पे चिपका सकते हो। तो फिर इस शॉप में बच्चे 1 बाय 1 आएंगे सिक्के लेके और अपना फिगर आउट करेंगे कि उन्हें वो सामान लेना कैसे है। सो 1-2 टीचर्स मिलके ये एक्टिविटी कर सकते हो। अगर ज्यादा बच्चे हैं क्लास में तो 2 टीचर्स भी कर सकते हैं, तो साइमल्टेनियसली एक ही पीरियड में ये पूरी एक्टिविटी हो जाएगी। आप चाहें तो 3 टीचर्स भी कर सकते हैं, तो उसमें काफी जल्दी होगी एक्टिविटी। तो इस तरीके से जो है वो आप एक्टिविटी कर सकते हो अपने क्लास में, बाय सेल वाली एक्टिविटी शॉप बना के। तो ये कुछ इस तरीके से आपको करना रहेगा, ठीक है। कि 10 + 2 + 5 कितना होगा, 17, यहाँ पे टिक किया बच्चे ने। 20 + 10 + 10 कितना होगा, 40, यहाँ टिक किया बच्चे ने। तो कुछ इस तरीके से आपको बताना है बच्चों को बाय दिस मेथड। तो ये 25 का है तो अपन 25 कैसे बना सकते हैं, 10 + 10 + 5। तो ये सारा क्या है कि थोड़ा लॉजिक बच्चा जो है बिल्ड करता है अपना, कि मनी कैसे ट्रीट कैसे करना है मनी को। तो 10 + 10 + 5, ये देखिए सर्कल किया हुआ है यहाँ पे। 30 है तो 30 के लिए 20 और 10 को सर्कल करेगा बच्चा। 13 के लिए क्या कर सकता है, 10, 2 और 1। 40 के लिए क्या कर सकता है, 20 और 20। 55 के लिए क्या कर सकता है बच्चा जो है, 20, 10, 20। ऐसी कुछ एक्टिविटीज आपको करानी है बच्चों से इन मनी। ऐसे ही कुछ आप टेस्ट में पूछ सकते हो बच्चों से, तो इससे बच्चों का कॉन्सेप्ट क्या है थोड़ा क्लियर होता है। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो पढ़े ही है, तो उसी का एक एक्सटेंशन हो जाता है। ओके, सो विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ द स्लाइड्स, एंड विद दिस आई वुड लाइक टू फिनिश यूकेजी मैथ। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं या आपके कोई भी फीडबैक हैं तो आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम मैं ये बोलूंगा कि आप एक टीचर हैं, हमेशा सीखते रहिए, बच्चों को और अच्छे से नए नए तरीके से पढ़ाइए। स्काई इज द लिमिट, आप अपने तरफ से भी काफी सारे इनोवेशंस कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।